वेलकम सर, वेलकम मैम। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए आइए। मैं सामान निकाल कर आता हूँ। अरे बेटा तुम क्यों निकालोगे बैग? ए अप्सरा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाकर सामान निकालो। मेरा बेटा क्या अंदर से जाकर सामान निकालेगा गाड़ी में से? नहीं नहीं मॉम, मैं निकाल लेता हूँ ना, सामान ज्यादा भारी भी नहीं है। लेकिन बेटा इसकी जरूरत ही क्या है? हम एजेंसी से जब नौकरों को लाए हैं तो क्या मुफ्त की तनख्वाह देंगे इन्हें? इतना काम तो इन्हें करना ही चाहिए। जाओ और ये लो। मैं लाती हूँ सामान। अब चलिए पापा, हम बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, आज खाना हम बनाएंगे। चलो। खाना बनाएंगे। चल चलता है। बच्चों रुको। रूही, पिंकू, बच्चों सुनो, आप लोग ऐसे पूल में नहीं जा सकते। पहले नहा करके आओ, अपने अपने स्विम सूट पहनो और इन ट्यूब्स में हवा चेक करवाओ, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। ओके मम्मी, मैं भी चेंज करके आता हूँ। चलो। पूनम, मुझे भी ना भूख लग रही है, चल कुछ खा लेते हैं चल के। हाँ, चलिए माँ जी चलते हैं। चलो। गर्मी इतनी बढ़ गई है, मन कर रहा पूल में कूद ही जाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। जानते हो ना आपको तैरना नहीं आता, डूब गए तो। पूल से 2 गज की दूरी बनाए रखो। सही कहा। ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। बाबूजी को तैरना नहीं आता, लेकिन निहार जी को बहुत अच्छे से तैरना आता था। वो तो बहुत अच्छे स्विमर थे। अब यही तरीका है पता करने का कि ये मेरे निहार जी हैं या बाबू। पापा जी और बाकी सब छत पर एंजॉय कर रहे हैं। ललिता जी और अप्सरा अंदर बच्चों को संभाल रही है। यही सही मौका है। मुझे स्विमिंग नहीं आती और खतरा बढ़ा है, पर सच जाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं पूल में कूद जाती हूँ। अगर ये मेरे निहार जी हैं तो ये मुझे बचाने पूल में जरूर कूदेंगे, और अगर नहीं कूदे तो ये साबित हो जाएगा कि ये बाबू है। सॉरी, वो गलती से गिर गया। आपको तैरना आता है? नहीं, लेकिन ऐसे पानी में पैर डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय खट्टू महाराज की। रुचिता जी, रुचिता जी, रुचिता जी, आप बाहर आने की कोशिश कीजिए। लीजिए मेरा हाथ पकड़िए, लीजिए। मुझे किसी भी हालत में इन्हें बचाना ही होगा। बाबू, तुम्हारा दिमाग खराब है?
हमको तैरना नहीं आता, तुम मत जाओ पानी में। किसी भी हालत में रुचिता जी को बचाना ही होगा। नहीं बाबू, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। बचाइए। बाबू! I love you, Ruchita. I love you. I love you too, निहार जी। I love you too. रुचिता! रुचिता यार, अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। निहार! निहार! चलो। रुचिता! निहार संभल के! रुचिता! अरे निहार! अरे निहार, संभालो इसे। आराम से, आराम से, आराम से। मम्मी मम्मी रुचिता, आंखें खोलो। भगवान करे ये मर गई हो। ये रुचिता को होश क्यों नहीं आ रहा है? रुचिता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। रुचिता प्लीज आंखें खोलो। रुचिता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। मम्मी मम्मी आपको क्या हुआ? आप आंखें खोलो ना प्लीज। कुछ नहीं होगा बेटा, मम्मी को। रुचिता, आंखें खोलो। भगवान का शुक्र कि रुचिता को कुछ नहीं हुआ है। हम सब लोग तो डर ही गए थे। हाँ बेटा, तुमने बहुत बड़ा अनाथ होने से बचा लिया बेटा। अरे तैरना नहीं आता तो पूल में क्यों गई तुम? अगर गई भी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? हमारे परिवार का, बच्चों का, मेरा। निहार जी, मेरे निहार जी आ गए।
छोटी बच्ची हो क्या जो इस तरह से स्विमिंग पूल में कूद गई खेलने के लिए? अगर तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ सबको टेंशन दे दिया। पूनम, अब रुचिता अब ठीक है, सब सही हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। निहार, इसे कमरे में ले जा, इसे आराम की जरूरत है। चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे क्या कर रही है अप्सरा? रुचिता 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 रुचिता। छोड़ उसे, छोड़। क्या हो गया तुझे? आपने देखा नहीं कैसे हमारा बाबू उस रुचिता के लिए तड़प रहा था? काश वो डूबकर मर जाती। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तूने ही कहा था ना बाबू को इस घर में लाने के लिए। अब देख, तेरी वजह से खतरा कितना बढ़ गया है। अब मैं और खतरा मोल नहीं ले सकती। मैं अपने बाबू को यहाँ से लेकर अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। अप्सरा नाम है मेरा। हमेशा से सड़क की गर्मी में रही हूँ। पहली बार स्वर्ग में जीने का आनंद आया है। असलियत में अप्सरा बनके जीने का मौका मिला है। इसे मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। जब तक निहार के हिस्से के पैसे मेरे हाथ नहीं लगते, माई को जाने से रोकना ही होगा। रुचिता जी, आप अब आराम कीजिए। बाबूजी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। जी। आपको तो तैरना नहीं आता था ना? माई ने तो मुझसे यही कहा था कि मुझे तैरना नहीं आता। फिर मुझे बचाने के लिए आप पानी में क्यों कूदे? क्यों कूदे मतलब मेरी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला? क्योंकि आप डूब रही थी। तो डूब जाने देते। ऐसे कैसे? तुम्हें कुछ हो जाता तो हो जाने देते। नहीं होने दे सकता था। क्यों? क्योंकि निहार जी, आप मुझे कुछ नहीं होने दे सकते क्योंकि आप मुझसे बेहद प्यार करते हैं। आप मेरे निहार जी हैं। जिस तरह आपने मुझे डूबने से बचाया, उसके बाद मेरे रोम रोम को यकीन है कि आप ही मेरे निहार जी। प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए ना निहार जी, प्लीज़। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। निहार जी, आपका मम्मी सॉरी, आप प्लीज आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। बाबूजी, जिस तरह आपने मुझे कूद के बचाया है उसके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको तैरना आता है। फिर आपकी माई ने आपसे झूठ क्यों कहा कि आपको तैरना नहीं आता है? रुचिता जी, मेरी माई कभी झूठ नहीं बोलेगी। और कभी कभी इंसान ऐसे हालातों में कुछ ऐसे अजूबे कर बैठता है जो वो खुद समझ नहीं पाता। इसलिए मैंने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, लेकिन मेरी माई को झूठा मत कहिएगा। सॉरी। मेरे निहार जी, मेरे निहार जी है ये। और मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इन्हें कुछ याद क्यों नहीं है, इन्हें हम क्यों नहीं याद है। लेकिन इससे पहले मुझे पापा जी को ये खुशखबरी बतानी होगी। पापा जी को बतानी होगी। पापा जी,
बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है, बोलो। पापा जी वो अरे छोड़ अप्सरा, मेरा दिमाग मत गरम कर। अगर मेरा दिमाग गरम हो गया ना तो तेरे कान के नीचे खींच कर दूंगी। पता नहीं क्या समझ रही है अपने आप को। रुक, बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझे, ये ले। अरे ये एक बार पूछ या 100 बार, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। देखा ही नहीं। वो एक्चुअली माई को ना चीनी वाली चाय चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, तो बस इसीलिए भड़क गई। मैं जाकर देख कर आती हूँ। देखा कैसे गवारों की तरह हरकत कर रही है तीनों। ये तो पूनम जी की वजह से ये तीनों को झेल रहा हूँ। तो धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होता। गवार कहीं के परिवार के साथ रहने के लायक ही नहीं है ये गवार। मेरी माई के बारे में कुछ भी कहा तो एक पल में घर छोड़कर चला जाऊंगा। निहार जी कुछ ही समय में अपनी माँ के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। कहीं सच जानकर पापा जी ने ललिता जी और अप्सरा को घर से निकाल दिया तो नहीं, हम कहीं फिर से निहार जी को न खो दें। मुझे संभल कर चलना होगा। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं रुचिता से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। हाँ बेटा, तुम क्या कुछ जरूरी बात बताने वाली थी? हाँ, वो मैं यही बोलने आई थी कि दादी और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। सुचिता जी ने ऐसे कैसे कह दिया कि माई झूठ बोल रही थी? अरे माई को नहीं पता होगा कि मुझे तैरना आता है। फिर माई को कैसे नहीं पता? और अगर मुझे तैरना नहीं आता तो मैं इतने अच्छे से तैर कैसे गया? एक बार भी डूबा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। माई से ही पूछता हूँ। माई छोड़ मुझे। माई चल यहाँ से। माई कहाँ जा रही है तू? हम अपने घर जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ इसी वक्त चलेगा। अभी हम कैसे जा सकते हैं? अभी वो माँ जी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनका आखिरी चेकअप बचा है अभी। माई रुला दिया ना माई को। अरे पर हुआ क्या? जिस बात का डर था ना वही हुआ। अरे इस अमीरी और इस चकाचौंध ने तो मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। ये हमारा बेटा होकर उस माँ के बारे में चिंता करता है, माई उसकी सोचता है। माई तू उठ, तेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है बेटा, तू इस घर में रहकर इस घर का ही हो गया है। ये तू मेरी छोड़, कम से कम इसकी तरफ तो देख। मंगलसूत्र तूने इसके गले में डाला, कि मांग में सिंदूर डाला ना तूने, शादी की ना तूने इससे, और पत्नी धर्म तू उस रुचिता के साथ निभा रहा है। ये लोग मेरे निहार जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल करके कहीं मेरे निहार जी को मुझसे दूर न कर दे। मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा, पर क्या करूं मैं? ऐसा नहीं है माई, तुम दोनों ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम दोनों ही मेरा परिवार हो। लेकिन इस वक्त इस परिवार को भी मेरी जरूरत है। और माई तेरे इलाज के लिए भी तो पैसों की जरूरत है ना हमें, ऐसे ही तो मिलेंगे पैसे। अच्छा, तो तू ये सब मेरे लिए कर रहा है? ठीक है, मैं तेरी परेशानी ही दूर कर देती हूँ। माई तो तू ये सब मेरे लिए कर रहा है ना? ले, मैं अपने आप को मार देती हूँ। तेरी सारी परेशानियां और तेरी सारी मजबूरियां ना खत्म हो जाएंगी। मेरे मरने के बाद इस अप्सरा को तो खुश रख सकेगा तू? माई छोड़ दे उसे। तू रख। ये निहार कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रुचिता के चक्कर में मेरे बेटे को भी भीगना पड़ा। उसे जाकर ये काढ़ा पिला देती हूँ, उसकी तबीयत ना खराब हो जाए।
इससे पहले कि तू इन अमीरों की दौलत में आकर अंधा हो जाए और अपनी माँ अपनी बीवी को भूल जाए, उससे पहले मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। सिटी हॉस्पिटल। रुचिता जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? माही, आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। माही प्लीज छोड़ दे इसे, प्लीज छोड़ दे, फेंक इसे। बेटा, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बाबू लौटा दे। मेरा वो बाबू जो अपनी माई से बहुत प्यार करता था, वो बाबू जो इस मोह माया के चक्कर में कभी नहीं पड़ता था, वो बाबू जो सिर्फ मेरा बाबू है। मैं तेरा ही बेटा हूं और किसी का नहीं। अब तू जो कहेगी, जब कहेगी, मैं वैसा ही करूंगा। तू जहां कहेगी मैं वहां चलने को तैयार हूं। पापा जी, मैं सोच रही थी कि आज माँ का बर्थडे है, तो क्यों ना आज शाम में पार्टी रख लें। जैसे तुम ठीक समझो। जैसे ही वो पूनम मम्मा केक काटेगी, तब बूम करके जो पटाखा पटेंगे जिससे सारे गेस्ट डर के भाग जाएंगे। मेरा शक सही था, ये जरूर कुछ उल्टा करते। अब सर अभी माँ के रूम में सामान लगा रही है, यही सही मौका इस रूम की तलाशी लेने का। मुझे पता है निहार जी से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी मुझे जरूर मिलेगी। सिटी हॉस्पिटल। रुचिता जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और ये आप पीछे क्या छुपा रही हैं? पापा जी, मैं सोच रही थी कि आज माँ का बर्थडे है, तो क्यों ना आज शाम में पार्टी रख लें। जैसे तुम ठीक समझो। ये पार्टी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जैसे ही वो पूनम मम्मा केक काटेगी, तब बूम करके जो पटाखा पटेंगे जिससे सारे गेस्ट डर के भाग जाएंगे और सारा इल्जाम आएगा हमारी प्यारी रुचिता पर। मेरा शक सही था, ये जरूर कुछ उल्टा करते। पापा जी, मैं सोच रही थी कि आज माँ का बर्थडे है, तो क्यों ना आज शाम में पार्टी रख लें। जैसे तुम ठीक समझो। ये पार्टी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। जैसे ही वो पूनम मम्मा केक काटेगी, तब बूम करके जो पटाखा पटेंगे जिससे सारे गेस्ट डर के भाग जाएंगे और सारा इल्जाम आएगा हमारी प्यारी रुचिता पर। मेरा शक सही था, ये जरूर कुछ उल्टा करते।